Good morning, students. I am your SST teacher from Suraj Group of Education. Today we will study the chapter 1 History When, Where and How. Learning objectives to develop an understanding of the modern period, यानी मॉडर्न पीरियड का विकास और उसको समझना. नंबर सेकंड, टू फाइंड आउट द सोर्सेज यूज फॉर दिस पीरियड, और इस काल को जानने में कौन कौन से सोर्सेज प्रयोग में लाए जाते हैं उनका पता लगाना, उनको समझना. टू लर्न हाउ द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्लियर पीरियड, यानी जो सोर्सेज हैं अब के जो सोर्सेज हैं वो प्राचीन सोर्सेज से कैसे भिन्न हैं उनके बारे में जानना. इंट्रोडक्शन. द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया स्टार्ट अराउंड द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी. जो आधुनिक समय था, आधुनिक काल है, वो भारत का शुरू हो गया था 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से. दिस वाज द टाइम, ये वह समय था व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गेनिंग ए फुट होल्ड इन द इंडिया. जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में अपने कदम बढ़ा रही थी, उसने कदम डाले अपने या नींव डाली. इंडिया वाइल द मुगल इरा वाज स्टार्टिंग टू डिक्लीन, और भारत में जो मुगल प्रशासन था उसका पतन हो रहा था. टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ इट्स आइडेंटिटी एज ए नेशन. और 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भारत था वो उसमें अपनी सचेतना जागृत हुई अपनी पहचान को लेकर एक राष्ट्र के रूप में. दिस कॉन्शियसनेस लीड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, और इस सचेतना के कारण भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसकी नींव डाली. एंड इवेंचुअली इन 1947 इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और 1947 में भारत ने आज़ादी प्राप्त की. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ हैंडेड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो इतिहास है वो केवल अध्ययन नहीं है उन सूचनाओं का जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, बल्कि इट ऑल्सो रिक्वायर अस टू एक्सप्लेन पास्ट सिचुएशन. लेकिन ये वो आवश्यकता भी है हिस्ट्री हमारी कि वो प्राचीन जितनी भी सिचुएशंस हैं, स्थितियां हैं, उनको एक्सप्लेन करना प्रमाण के रूप में. प्रमाण जब मिलते हैं उनके आधार पर उसकी व्याख्या करना. एंड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और उन घटनाओं का एक निश्चित क्रम के रूप में अध्ययन करने व्याख्या करना. डेट्स एंड इवेंट्स. इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री के अध्ययन में डेट्स आर वेरी एसेंशियल. जो डेट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. विदाउट डेट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट और सीक्वेंस इवेंट इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बिना डेट्स के हम घटनाओं को निश्चित क्रम में नहीं जमा सकते हैं. रिकंस्ट्रक्टिंग एंड री इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग हेल्प अस टू रिप्लेस हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम. मीन्स घटनाओं को दोबारा से निर्मित करना, उन्हें फिर उनकी पुनर्व्याख्या करना, वो क्या है, ऐतिहासिक रूप में घटनाओं को इस तरह से करना थ्रू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ताकि वो एक निश्चित क्रम में अरेंज की जा सकें. वो हमारी मदद करता है इस रूप में कि प्लेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितनी भी ऐतिहासिक जगह हैं उनके बारे में, और जो लोग हैं उस कॉन्टेक्स्ट के, उस समय के, उनके बारे में हमें बताते हैं. डेट्स टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री. जो डेट्स हैं वो टर्निंग पॉइंट है इतिहास में. डेट्स इन द हिस्ट्री हेल्प अस आइडेंटिफाई इवेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम पास. द डेट कवर द स्वैप ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द एंशियंट एज टू द प्रेजेंट डे. जो डेट्स हैं हिस्ट्री में वो क्या करती हैं, हमें पहचान दिलाती हैं, आइडेंटिफाई पहचानती हैं घटनाओं, इवेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम. उस समय में जितनी भी घटनाएं घटित हो गई हैं उनको जानने में हमारी मदद करती हैं. द डेट्स कवर, और जो डेट्स हैं वो कवर करती हैं इतिहास का प्राचीन काल से लेके प्रेजेंट समय तक का पूरा जो काल है, पूरा समय है, उसे कवर करती हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और इस तरह से जो घटनाओं का एक निश्चित क्रम है वो हमारी मदद करता है विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझने में. डिवीज़न ऑफ टाइम इन द पीरियड. In the 19th century, British historian James Mill had divided Indian history into 3 periods. 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जेम्स विल, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 उसमें पीरियड्स में डिवाइडेड किया. पहला था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, 3 में. दिस डिवीज़न was based on the idea that the religion of ruler determined the history of an era. दिस कैटेगराइजेशन वाज मिसलीडिंग. लेकिन ये इस तरह का जो कैटेगराइजेशन था वो मिसलीडिंग था. पीरियडाइजेशन
usually limits the understanding of a time-bound history into a set of narratives. The emphasis on the मल्टीपल सोर्सेज, और इसका काम क्या था, इसका सबसे ज़्यादा जोर देना मल्टीपल सोर्सेज पे, सच एज द ओरल ट्रेडिशन, जैसे कि मौखिक परंपराएं, मेथड ऑफ एनालिसिस हाईलाइट्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास था उस पर, आर एनकरेजिंग हिस्टोरियन टू मूव अवे फ्रॉम सिंपल एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरेशन। यानी कि इसका क्या था, इसमें जो इतिहासकार था उसको मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन से, सिंपल व्याख्या से, जो खोज वाली व्याख्या थी उसकी ओर उसका ध्यान करना। ऑफ ए रेंज ऑफ कॉजेज इन ए चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। इन रिसेंट टाइम स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू, और इस समय में हिस्ट्री को डिवाइडेड किया गया एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न टाइम। 3 उसमें काल में विभाजित किया गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज। Modern period of history in India has ample sources of information. With the invention of printing press, जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, there was growth in the production of literary sources. तो इस कारण विकास हुआ था लिटरेरी सोर्सेज में, such as मैगजीन, बुक्स। लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से थे? मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, पोएम्स, ड्रामा, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एट्सेट्रा, ये सब थे हमारे लिटरेरी सोर्सेज। वर कंपोज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इनकी रचना हुई थी हिस्ट्री में। कैन बी कैटेगराइज इनटू, और ये जो हमारे सोर्सेज थे 2 टाइप्स के थे हमारे। प्राइमरी सोर्सेज, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, यानी हाथ के द्वारा लिखे गए प्रथम प्रमाण पत्र, प्रथम प्रमाण। दूसरा था सेकेंडरी सोर्सेज, अकाउंट कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज्ड बाय समवन। सेकेंडरी सोर्सेज थे अकाउंट जो कि किसी के द्वारा कलेक्ट किए गए थे या फिर किसी दूसरे के द्वारा, समवन के द्वारा यूज़ किए गए थे।